Good morning everyone. Myself Vanshika Karthik. I am assistant professor in Palwan Guruddin College of Science and Technology. ठीक है. Today we are starting sixth semester subject which is biopharmaceutics. Okay. तो biopharmaceutics से पहले हम pharmaceutics पढ़ चुके हैं. तो pharmaceutics से related हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी? जितनी भी dosage form से related चीज़ें थी वो सारा हमने पढ़ा था pharmaceutics में. तो अब हमें क्या पढ़ना है? बायो से रिलेटेड, बायो फार्मास्यूटिक्स. इट मीन्स कि जितने भी उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं आपके डोजेज फॉर्म्स की, उन सारी चीज़ों के बारे में, वो बॉडी के साथ क्या काम कर रही है, ड्रग के साथ बॉडी का क्या काम हो रहा है, दोनों का जो हम कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं वो किसमें पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं बायो फार्मास्यूटिक्स. अगर उसका डेफिनेशन भी देखें तो उसकी डेफिनेशन में क्या है कि द स्टडी ऑफ फिजिकल and chemical properties of drug and its proper doses as related to the onset of action या फिर and intensity of drug action. किस इंटेंसिटी से वो काम कर रही है, ये सारी स्टडी हम किस में करते हैं? बायोफार्मास्यूटिक्स में करते हैं. ठीक है. तो बायोफार्मास्यूटिक्स के दो मेन ब्रांच कह सकते हैं हम, दो मेन ब्रांचेस कह सकते हैं. दो मेन ब्रांचेस क्या है? फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक. फार्माकोकाइनेटिक तो फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है? फार्माकोकाइनेटिक जहां भी काइनेटिक वर्ड आता है, जहां भी काइनेटिक वर्ड आता है, इट इज ऑलवेज स्टैंड फॉर मूवमेंट. ओके. तो इसकी बात करें हम तो मूवमेंट, और फार्मा हम सभी जानते हैं किसकी बात करते हैं हम? फार्मा से रिलेटेड अगर बात करें तो ड्रग का. तो बेसिकली अगर हम एक वन लाइनर इसको बोले या फिर इसको डिवाइड करें, जब वर्ड्स को डिवाइड करेंगे हम तो उसका क्या मीनिंग आता है? मूवमेंट ऑफ ड्रग. ठीक है. हालांकि इसका एक लाइनर वन लाइनर डेफिनेशन क्या है? इसका वन लाइनर डेफिनेशन है व्हाट body does to the drug. मतलब क्या होगा इसका कि जो बॉडी है वो हमारे ड्रग्स के साथ क्या कर रही है, यानी जहाँ जहाँ ड्रग हमारी जा रही है, जिस जिस वे से जा रही है, जिस रेट से जा रही है, जिस एक्सटेंट से जा रही है, और जहाँ से एलिमिनेट करनी हो रही है, वो पूरा क्या कहलाता है? फार्माकोकाइनेटिक कहलाता है. ठीक है. नेक्स्ट इसका है फार्माकोडायनामिक. तो जहां भी फार्माकोडायनामिक आता है इट मीन्स कि ड्रग बॉडी के साथ क्या काम कर रही है. तो इसका क्या डेफिनेशन आया? व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी. यानी कि क्या हुआ कि हमारी जो ड्रग है वो बॉडी के साथ क्या क्या कर रही है. तो बॉडी के साथ ड्रग क्या क्या करती है? ये करती है इंटरेक्शन ऑफ एंजाइम्स and receptors and target cells. ठीक है. दूसरा क्या काम कर सकती है? मोड ऑफ एक्शन शो कर सकती है, MOA ऑफ ड्रग. ठीक है. और अगर ये तो हो गई फार्माकोडायनामिक. ठीक है. तो फार्माकोकाइनेटिक डायनामिक हमने कवर कर लिया कि डायनामिक में क्या क्या होते हैं. दो चीज़ें होती हैं कि ड्रग आपके बॉडी के साथ क्या करता है, या तो वो रिसेप्टर्स के साथ जो भी काम करेगा रिसेप्टर्स के साथ करेगा, और क्या करेगा? साइट ऑफ एक्शन पे काम करेगा, यानी ऑन साइट ऑफ एक्शन करेगा, एंजाइम्स के साथ जो भी काम करेगा, और मोड ऑफ एक्शन जो शो करेगा. टारगेट सेल में बेसिकली जो भी काम वो करेगा वो होता है, वो सारा चीज़ क्या होता है? वो सारे आते हैं डायनामिक्स में. लेकिन काइनेटिक में क्या क्या आता है? काइनेटिक
ME. A stand for absorption, distribution, metabolism, and excretion. ओके, ये चार मेन पार्ट हैं जो कि आपके फार्माकोकाइनेटिक में काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम ड्रग लेते हैं, अगर हम सॉलिड फॉर्म्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ड्रग लेते हैं तो कैसे लेते हैं? ओरल लेते हैं। जब ओरली ड्रग लेते हैं कोई, तो वो सच एज आपके ब्लड में नहीं पहुंचेगा। ब्लड में कैसे पहुंचेगा? सबसे पहले वो क्या होगा, यानी एब्जॉर्ब होने से पहले होता है आपका डिसइंटीग्रेशन। उसके बाद क्या होता है? डिसोल्यूशन। ठीक है, यानी सबसे पहले जब आप ड्रग कोई ओरली ले रहे हो तो सबसे पहले क्या काम हो रहा है? डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है। इट मींस कि वो ब्रेकिंग डाउन हो रहा है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ ड्रग्स इज नोन एज डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है? डिसॉल्व हो रहा है। जब दवा हम खा रहे हैं, पहले टूटेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन होगा, उसके बाद क्या होगा? वो डिसॉल्व होना स्टार्ट होगा। तो जब डिसॉल्व होना स्टार्ट होगा तब जाके एब्जॉर्प्शन की जो काम होता है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि सच ऐसा नहीं आ सकता, तो एब्जॉर्ब होना पड़ता है। तो एब्जॉर्ब होने के लिए वो क्या करता है? ये छोटे छोटे पार्ट्स में जाता है, तब जाके वो एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है? ये डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस में आता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि बेसिकली वो ब्लड स्ट्रीम्स में आता है। ब्लड स्ट्रीम्स में आता है तो क्या होता है? जैसे वो ब्लड स्ट्रीम्स में आ जाता है, उसके बाद वो क्या करना स्टार्ट होता है? डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सारे ड्रग्स का मेनली लीवर्स में होता है। ठीक है, लीवर में होता है मेटाबॉलिज्म, एंड देन वो उसको क्या करना है? एक्सक्रीट होना है। एक्सक्रीशन के लिए क्या जाता है? वो 80 to 90% एक्सक्रीशन कहाँ से होता है? किडनी से होता है। ठीक है, तो ये आपका ADME प्रोसेस होता है जो कि काइनेटिक में आता है, और ये हम अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक एक चैप्टर है आपका, वो हम पढ़ेंगे इन ब्रीफ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।